भगवान महावीर की वाणी, रामकृष्ण मठ, नागपुर। 2 शब्द। अवतार पुरुषों के उपदेशों की लघु पुस्तिकाओं में अब भगवान महावीर की पावन वाणी भी प्रकाशित हो रही है। कई वर्षों से पाठकों का इस विषय में बड़ा आग्रह था। स्वामी बहोशानंद जी, जो इन दिनों बनारस के रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में कार्यरत हैं, उन्होंने प्रयास पूर्वक भगवान महावीर के उपदेशों से प्रतिनिक्षिक उपयुक्त वचनों का संकलन सरल सुबोध हिंदी में प्रस्तुत करने का गुरु भार वहन कर हमें अनुग्रहित किया है। आशा है ये पुस्तक पाठकों को प्रेरणादायी तथा मार्गदर्शक प्रतीत होगी। नागपुर, दिसंबर 11, 1994। प्रेमानंद जयंती। नमस्कार मंत्र। नमो अरिहंत्रणा, नमो सिद्धंत्रणा, नमो आयरिणा, नमो उवाइजणा, नमो लोहे सरुषणा। ये पंच संस्कार मंत्र सब पापों का विनाश करने वाला है और समस्त मंगलों में प्रथम मंगल है। भगवान महावीर की संक्षिप्त जीवनी। 24वें तथा अंतिम जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म आज से लगभग 2533 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व सन 539 में तत्कालीन वैशाली जनपद के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक लिच्छवी राजा थे तथा माता का नाम त्रिशला था। जन्म के पूर्व माता ने 14 अति शुभ स्वप्न देखे। बालकाल से ही वर्धमान अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार एक मुनि की तत्व जिज्ञासा का समाधान वर्धमान के दर्शन मात्र से ही हो जाने के कारण इन्हें सन्मति भी कहा जाने लगा। एक अन्य अवसर पर क्रीड़ारत बालकों पर एक विषधर सर्प ने आक्रमण किया। अन्य बालक भयभीत होकर भाग गए, लेकिन बालक वर्धमान ने उसे वश में कर लिया। इसी तरह उन्हें एक बार मंदोमस्त हाथी को भी काबू कर लिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर का विवाह हुआ था तथा उनकी एक कन्या थी, लेकिन दिगंबर मान्यता के अनुसार महावीर का विवाह नहीं हुआ था। वे अंतर्मुखी प्रकृति के थे तथा सदा आत्मचिंतन में निमग्न रहते थे। वे अल्प व्यय में ही गृह त्याग करना चाहते थे, लेकिन माता पिता के अनुरोध पर उनके जीवित रहने तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुपति से गृह त्याग कर परिवारजक सन्यासी बन गए। महावीर ने 12 वर्ष तक कठोर तपों में साधना की। प्रगाढ़ आत्म तन्मयता के कारण उन्हें अपनी देह, वस्त्र, आहार आदि की सुध नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में उनका एकमात्र वस्त्र न जाने कब शरीर से खिसक कर गिर गया। 12 वर्षों में वे आधे से अधिक काल निराहार रहे तथा प्रकृति तथा अन्य मानव द्वारा दिए गए अनेक कष्टों को उन्होंने निर्विकार भाव से सहन किया। वे अनेक अभावनीय प्रतिज्ञाओं एवं मानसिक संकल्पों के साथ भिक्षा के लिए जाते, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति एवं सत्य प्रतिष्ठा के कारण अमानवीय परिस्थितियां यथार्थ हो उठती। अपनी 12 वर्षीय तपस्या के अंत में उन्होंने मुंडित मुस्तिका श्रृंखलाबद्ध राजकन्या के हाथों में भोजन ग्रहण करने का मानसिक संकल्प किया। यह संकल्प राजा चेष्टक की कन्या चंदना के द्वारा प्रदत्त भिक्षात्र से पूर्ण हुआ, जो विचित्र परिस्थितियों में मस्तक मुंडित एवं श्रृंखलाबद्ध थी। चंदना आगे चलकर महावीर की सन्यासिनी संघ की प्रथम साध्वी हुई। पूर्ण ज्ञान अथवा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने धर्म उपदेश प्रारंभ किया। वेद वेदांग में पारंगत, गुणशील, संपन्न इंद्रमूर्ति गौतम नामक ब्राह्मण उनसे शास्त्रार्थ करने आया, लेकिन उनके शांत, सौम्य और ज्ञानोदीप्त मुखमंडल के दर्शन मात्र से ही वह उनका शिष्य बन गया। गौतम के माध्यम से अपने 11 गणधरों एवं असंख्य अनुयायियों को दिए गए भगवान महावीर के उपदेशों से जैन के द्वादशांग रूप शास्त्रों की रचना हुई। भगवान महावीर ने अपने उपदेश तात्कालिक लोक भाषा अर्ध मागधी में दिए गए थे। उनकी उपदेश सभा
संवत्सरण कहलाती थी तथा उसमें पशु पक्षी से लेकर देवताओं तक सभी के लिए स्थान रहता था। महावीर ने साधु साध्वी, पुरुष गृहस्थ, भक्त श्रावक तथा महिला पुरुष भक्त श्राविका के एक चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की, जो आज भी विद्यमान है। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन नालंदा के निकट पारपुरी ग्राम में उन्होंने देह त्याग दिया। भगवान महावीर की वाणी। संसार अध्रुव, अशाश्वत और दुख बहुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मैं दुर्गति में ना जाऊं। ये काम भोग क्षण भर सुख और चिरकाल तक दुख देने वाला है। बहुत सुख और थोड़ा सुख देने वाले हैं, मुक्ति के विरोधी और अनर्थों की खान है। बहुत खोजने पर भी जैसे केले के पेड़ में कोई सार दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में भी कोई सुख दिखाई नहीं देता। नरेंद्र, सुरेंद्र आदि राजा देवों के राजा का सुख परमार्थ दुखी है। वह है तो क्षणिक, किंतु उनका परिणाम दारुण है, अतः उससे दूर रहना ही उचित है। खुजली का रोगी जैसे खुजलाने पर दुख को भी सुख मानता है, वैसे ही मोहातुर मनुष्य कामजन्य दुख को सुख मानता है। आत्मा को दूषित करने वाले भोगामिष में निगमन हित एवं श्रेयस में विपरीत बुद्धि वाला अज्ञानी, मंद और मूढ़ जीव उसी तरह कर्मों में बंध जाता है जैसे श्लेष्म में मक्खी। जन्म, जरा और मरण में होने वाले दुख को जीव जानता है, उनका विचार भी करता है, परंतु विषयों में विरक्त नहीं हो पाता। अहो माया दंभ की गांठ कितनी सुदृढ़ होती है। संसारी जीव के राग द्वेष रूपी परिणाम होते हैं। जीव 4 गतियों में गमन करता है। जन्म लेता है, जन्म से शरीर और शरीर से इंद्रियां प्राप्त होती है। उनसे जीव विषयों का ग्रहण सेवन करता है, उससे फिर राग द्वेष पैदा होते हैं। इस प्रकार जीव संसार चक्र में प्रतिभ्रमण करता है और प्रतिभ्रमण का हेतुभूत परिणाम सम्यक दृष्टि उपलब्ध न होने पर अनादि अनंत और सम्यक दृष्टि में उपलब्ध होने पर अनादि शांत होता है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। अहो संसार ही दुख है जिसमें जीव कलेश पा रहे हैं। ज्ञाति, मित्र, पुत्र, बांधव उसका दुख नहीं बटा सकते। वह स्वयं अकेला दुख का अनुभव करता है, क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। जीव कर्मों का बंध करने में स्वतंत्र है, परंतु उसका कर्म का उदय होने पर भोगने में उसके अधीन हो जाता है। जैसे कोई स्वेच्छा से वृक्ष पर चढ़ जाता हो, किंतु प्रमादवश नीचे गिरते समय परवश हो जाता है। हाँ, खेद है कि सुगति का मार्ग न जानने के कारण मैं मूढ़ गति, भयानक तथा घोर भव वन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। जो जीव मिथ्यात्व से ग्रस्त होता है, उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती है, उसे धर्म में रुचि नहीं लगती। जैसे ज्वरग्रस्त मनुष्य को मिठास रस भी अच्छा नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र कषाय के से पूरी तरह अविष्ट होकर जीव और शरीर को एक मानता है। वह बहिरात्मा है। राग और द्वेष कर्म के बीज है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। वह जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण को दुखों का मूल कहा जाता है। अत्यंत तिरस्कृत समर्थ शत्रु भी उतनी हानि नहीं पहुंचाता जितनी हानि अग्नि ग्रहित राग और द्वेष पहुंचाते हैं। इस संसार में जन्म, जरा और मरण के दुख से ग्रस्त जीव को कोई सुख नहीं है, अतः मोक्ष को उपादेय है। जिससे विराग उत्पन्न होता है, उसका आदर पूर्वक आचरण करना चाहिए। विरक्त व्यक्ति संसार बंधन से छूट जाता है और आसक्त व्यक्ति का संसार अनंत होता जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म के आगमन द्वारा अस्त्रवों तथा इंद्रियों का 3 कारण मनसा, वाचा, कर्मणा और 3 योग कृत कारित अनुमति से निरोध करो और कषायों का अंत करो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप उसके लक्षण है। जिसका मन सदा धर्म में रहता है
उसे देव भी नमस्कार करते हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमा आदि भाव की अपेक्षा से 10 प्रकार का है। रत्नमय तथा जीवों की रक्षा करना धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म है। देव, मनुष्य और तीर्थज्ञों, पशुओं के द्वारा घोर व भयानक उपसर्ग पहुंचाने पर भी जो क्रोध से तप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा धर्म होता है। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। मेरे सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी से बैर नहीं है। अल्पमत प्रमादवश भी मैंने आपके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया हो तो मैं निश्चल तथा कषाय रहित होकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जो श्रमण कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत और शील का तनिक भी गर्व नहीं करता, उसके मादर धर्म होते हैं। जो दूसरे को अपमानित करने के दोष का सदा सावधानी पूर्वक परिहार करता है, वही यथार्थ में मानी है। गुणशून्य अभिमान करने से कोई मानी नहीं होता। जो कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल वचन नहीं बोलता और अपने दोषों को नहीं छुपाता, उसके आजर्व धर्म होता है। जो भिक्षु श्रमण दूसरे को संताप पहुंचाने वाले वचनों का त्याग करके स्वयं पर हितकारी वचन बोलता है, उसका चौथा सत्य धर्म होता है। असत्य भाषा के पश्चात मनुष्य ये सोचकर दुखी होता है कि वह झूठ बोलकर भी सफल नहीं हो सका। वह असत्य भाषण से पूर्व इसलिए व्याकुल रहता है कि वह दूसरे को ठगने का संकल्प करता है। वह इसलिए भी दुखी रहता है कि कहीं कोई उसके असत्य को जान न ले। जिस प्रकार असत्य व्यवहार का अंत दुखदायी ही होता है, इसी तरह विषयों में अतृप्त होकर वह चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। अपने गणवासी साथी द्वारा कही गई हितकर बात भले ही मन को प्रिय ना लगे, कटुक औषध की भांति परिणाम में मधुर ही होता है। सत्यवादी मनुष्य माता की तरह विश्वसनीय, जनता के लिए गुरु की तरह पूज्य एवं स्वजन की भांति सबको प्रिय होता है। सत्य में तप, संयम और शेष समस्त गुणों का वास होता है। जैसे समुद्र मृत्युओं का कारण उत्पत्ति स्थान है, वैसे ही सत्य समस्त गुणों का कारण है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। जो माशा सोने से निष्पन्न पूरा होने वाला कार्य करोड़ों मुद्राओं में भी पूरा नहीं होता। ये निष्कर्ष कपिल नामक व्यक्ति की तृष्णा के उतार चढ़ाव के परिणाम को सूचित करता है। कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाएं, तो भी लोभी पुरुष को उससे कुछ भी नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। इंद्रिय विषयों तथा कषायों का निग्रह कर ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा जो आत्मा को भावित करता है, उसी के तप धर्म होता है। त्यागी वही कहलाता है जो कांत और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर उसकी ओर से पीठ फेर लेता है, पीठ फेर लेता है और स्वाधीनता पूर्वक भोग का त्याग करता है। जो मुनि सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर निसंग हो जाता है, अपने सुखद व दुखद भावों का निग्रह तथा निर्द्वंद विचारता है, उसे अकिंचन धर्म होता है, उसके अकिंचन धर्म होता है। मैं एक शुद्ध दर्शन ज्ञान में नित्य और आरूपी हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य परमाणु मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। ये अकिंचन धर्म है। जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार काम भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसके मोह नहीं है उसे दुख का नाश कर दिया। जिसमें तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया। जिसमें लोभ नहीं है उसने तृष्णा का नाश कर दिया। उसके पास कुछ नहीं है, उसने लोभ का नाश कर दिया।
जीव ही ब्रह्मा है। देहासक्ति से मुक्त मुनि ही ब्रह्मा के लिए जो चर्या है वही ब्रह्मचर्य है। स्त्रियों के सर्वांगों को देखते हुए भी जो इनमें दुर्भाव नहीं करता, विकार को प्राप्त नहीं होता, वही वास्तव में दुर्धर ब्रह्मचर्य भाव को धारण करता है। जैसे लाख का घड़ा अग्नि में तप्त होने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्त्री सहवास से अनगार मुनि नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य स्त्री विषयक आसक्तियों को पार पा जाता है उसके लिए शेष सारी आसक्ति वैसे ही सुतर सुख से पार पाने योग्य हो जाती है, जैसे महासागर का पार पाने के लिए गंगा जैसी बड़ी नदी। जैसे शील रक्षक पुरुषों के लिए स्त्रियां निंदनीय है, वैसे ही शील रक्षिका स्त्रियों के लिए पुरुष निंदनीय है। दोनों को एक दूसरे से बचना चाहिए। किंतु ऐसी भी शील गुण संपन्न स्त्रियां हैं जिनका यश सर्वत्र व्याप्त है। वे मनुष्य लोक की देवता हैं और देवों द्वारा वंदनीय है। विषय रूपी वृक्ष से प्रज्वलित कामग्नि तीनों लोक रूपी वन को जला देती है। यौवन रूपी तृष्णा पर संचरण करने में कुशल कामग्नि जिस महात्मा को नहीं जलाती वे धन्य है। संयम और अप्रमाद। जो रात बीत रही है वह लौट कर नहीं आता। अधर्म करने वाले की रात्रियां निष्फल चली जाती हैं। आत्मा ही सुख दुख का करता है और विकृत भोगता है। सत्य प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही शत्रु। अविजित एक अपना आत्मा ही शत्रु है। अविजित कषाय और इंद्रियां ही शत्रु है। हे मुनि, मैं उन्हें जीत कर यथान्याय धर्मानुसार विचरण करता हूँ। बाहरी युद्धों से क्या, स्वयं अपने से ही युद्ध करो। अपने से अपने को जीतकर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अपने पर विजय प्राप्त करना ही कठिन है। आत्म विजेता इस लोक में परलोक में सुखी होता है। एक ओर से निवृत्ति और दूसरी ओर से प्रवृत्ति करना चाहिए। असंयम से निवृत्त और संयम से प्रवृत्त। ज्ञान, ध्यान और तपोबल से इंद्रिय विषयों और कषायों को बलपूर्वक रोकना चाहिए, जैसे कि लगाम के द्वारा घोड़ों को बलपूर्वक रोका जाता है। महागुणी मुनि के द्वारा अपशांत किए हुए कषाय जिन्नेश्वर देव के समान चरित्र वाले उपशमक वीतराग मुनि को भी गिरा देते हैं। तब सराग मुनियों का तो कहना ही क्या। ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कषाय को अल्पमान विश्वस्त होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वे थोड़े ही बढ़कर बहुत हो जाते हैं। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ सब कुछ नष्ट करता है। क्षमा से क्रोध का हनन करें, माधुर्य से मन को जीतें, आजर से माया को और संतोष से लोभ को जीतें। जैसे कछुआ अपने अंगों को शरीर में समेट लेता है, वैसे ही मेधावी ज्ञानी पुरुष पापों को अध्याय के द्वारा समेट लेता है। अजान या जान में कोई धर्म कार्य हो जाए तो अपनी आत्मा को उससे तुरंत हटा लेना चाहिए। अजान या जान में कोई अधर्म कार्य हो जाए तो अपनी आत्मा को उससे तुरंत लेना चाहिए, जिससे दूसरी बार कार्य ना किया जा सके। जीव परिग्रह से निर्मित हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन का सेवन करता है और अत्यधिक मूर्छा करता है। इस प्रकार परिग्रह पांचों पापों की जड़ है। सजीव या निर्जीव स्वल्प वस्तु का भी जो परिग्रह करता है अथवा दूसरे को उसकी अनुज्ञा देता है, वह दुख से मुक्त नहीं होता। जो परिग्रह की बुद्धि का त्याग करता है वही परिग्रह को त्याग करता है। जिसके पास परिग्रह नहीं है उसी मुनि ने पथ को देखा है। यह मेरे पास है और ये नहीं है, यह मुझे करना है, ये नहीं करना है। इस प्रकार वृथा बकवास करते हुए पुरुष को उठाने वाला उठा लेता है।
इस स्थिति को प्रमाद कैसे किया जाए? जो पुरुष सोते हैं उनके जगत में सारभूत अर्थ नष्ट हो जाते हैं, अतः सतत जागते रहना, पूर्वार्जित कर्मों को नष्ट करो। प्रमत्त को सब ओर से भय रहता है, अप्रमत्त को कोई भी भय नहीं होता। आलसी सुखी नहीं हो सकता, निर्दालु विद्याभ्यासी नहीं हो सकता, ममत्व रखने वाला वैरागवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता। मनुष्यों सतत जागृत रहो, जो जागता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, जो सोता है वह धन्य नहीं है। धन्य वह है जो सदा जागता है। इन 5 स्थानों या कारणों को शिक्षा प्राप्त करो: अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य। इन 8 स्थितियों या कारणों से मनुष्य शिक्षाशील हो जाता है। हंसी मजाक नहीं करता, सदा इंद्रियों की ओर मन दमन करता, किसी का रहस्य उद्घाटन नहीं करना, अशील, सर्वथा आचार विहीन ना होना, विशील, दोषों से कलंकित ना होना, अति रस लोलुप ना होना, आक्रोशी रहना तथा सत्यरत होना। जिन देव के मतानुसार आहार, आसन तथा निद्रा पर विजय प्राप्त करके गुरु प्रसाद से ज्ञान प्राप्त जीतात्मा का ध्यान करना चाहिए। गुरु तथा वृद्ध जनों की सेवा करना, अज्ञानी लोगों के संपर्क से दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकांतवास में रहना, सूत्र और अर्थ का सम्यक चिंतन करना तथा धैर्य रखना, ये दुखों से मुक्ति के उपाय हैं। समाधि तथा अभिलाषी, तपस्वी, श्रमण, परिमित तथा ऐश्वर्य आहार की इच्छा करें। तत्वार्थ में निपुण, प्राज्ञ, सभी को ही चाहे तथा विवेक युक्त अर्थात विविक्त एकांत स्थान में ही निवास करें। जो मनुष्य हित मित तथा अल्पाहार करते हैं उन्हें कभी वैद्य से चिकित्सा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो स्वयं ही अपने चिकित्सक होते हैं, अपनी अंतर शुद्धि में लगे रहते हैं। जब तक बुढ़ापा नहीं सताता तब तक व्याधियाँ, रोग आदि नहीं बढ़ती और इंद्रियां अक्षम नहीं होती तथा यथाशक्ति धर्माचरण कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अशक्त और असमर्थ देहेंद्रियों से धर्माचरण नहीं हो सकेगा। सांसारिक वस्तुओं को पाश रूप जानकर मुमुक्षु को बड़ी सावधानी से फूंक फूंक कर पांव रखना चाहिए। तब तक शरीर सशक्त है, तब तक उसका उपयोग संयम धर्म की साधना के लिए करना चाहिए। जब तक बिल्कुल अशक्त हो जाए तब बिना किसी मोह के मिट्टी के ढेले के समान उसे त्याग देना चाहिए। अहिंसा ज्ञानी होने का सार यही है कि वे किसी भी प्राणी से हिंसा ना करे। इतना जानना ही पर्याप्त है कि अहिंसा मूलक समता ही धर्म है, अथवा यही अहिंसा का विज्ञान है। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं। इसलिए प्राणवध को भयानक जानकर निर्गंध उसका वर्णन करते हैं। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं, इसलिए प्राणवध को भयानक जानकर निर्गंध उसका वर्णन करते हैं। जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं है, वैसे ही सब जीवों को दुख प्रिय नहीं है। ऐसा जानकर पूर्ण आदर और सावधानी पूर्वक आत्मोपन्न की दृष्टि से सब पर दया करो। जीव का वध अपना ही वध है, जीव पर दया अपने पर ही दया है। अतः आत्महितैषी आत्मकाम पुरुषों ने सभी तरह के जीव हिंसा का परित्याग किया है। जिसे तू हनन योग मानता है वह तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग मानता है वह तू ही है। जिनेश्वर देव ने कहा है कि राग आदि की अनुपत्ति अहिंसा है और उसकी उत्पत्ति हिंसा। हिंसा करने के अध्यवसाय से कर्म का बंध होता है, फिर कोई जीव मरे या ना मरे। आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है, ये सिद्धांत का निश्चय है। जो ही अप्रमत्त है वह अहिंसक है और जो प्रमत्त है वह हिंसक। मुनि ने कहा, पार्थिव तुझे अभय है और तू ही अभय दाता बन। इस अनित्य जीवलोक में तू क्यों हिंसा में आसक्त रहता है? आत्मा जीव आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। परमात्मा के 2 प्रकार हैं,
प्रकार हैं: अर्हत और सिद्ध। इंद्रिय समूह को आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला बहिरात्मा है। आत्म संकल्प देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करने वाला अंतरात्मा है। कर्म कलंक से विमुक्ति आत्मा परमात्मा है। केवल ज्ञान से समाप्त पदार्थों को जानने वाला सशरीर जीव अर्हत है तथा सर्वोत्तम सुख मोक्ष को संप्राप्त ज्ञान शरीरी जीव सिद्ध कहलाते हैं। जिनेश्वर देव का ये कथन है कि तुम मन वचन और काया से बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा से आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करो। शुद्ध आत्मा वास्तव में अरस अरूप अगंध अव्यक्त चैत्र गुण वाली अशब्द अलिंगणाग्राह्य अनुमान या अविषय और संस्थान रहित है। आत्मा मन वचन और काय रूप त्रिदंड से रहित, निर्द्वंद, अकेला, निर्मम, ममत्व रहित, निष्फल, शरीर रहित, निरलंब, पर द्रव्यालंब रहित, वीतराग, निर्दोष, मोह रहित तथा निर्भय है। वह आत्मा निर्गंध, ग्रंथ रहित है, निराग है, निशल्य, निदान, माया, मिथ्या दर्शन रहित है, सर्व दोषों से मुक्त है, निष्काम, कामना रहित और निक्रोध, निर्माम तथा निर्मद है। मैं आत्मा न शरीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ, न ही उनका कारण हूँ। मैं न करता हूँ, न करने वाला हूँ और न कर्ता का उन्मोदक हूँ। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ तथा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। अपने इस शुद्ध स्वभाव में स्थित और तन्मय होकर इन सब परकीय भावों का क्षय करता हूँ। त्रिरत्न। जितेंद्र देव ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग है। साधुओं को इसका आचरण करना चाहिए। यदि वे सौक्षित्र होते हैं तो इनसे मोक्ष होता है और पराश्रित होते हैं तो बंध। जो पूर्ण की इच्छा करता है वह संसार की इच्छा करता है। पूर्ण सुगति के हेतु अवश्य, परंतु निर्वाण तो पूर्ण के क्षय से ही होता है। बेड़ी सोने की क्यों ना हो, पुरुष के दोनों बेड़ियां ही बांधती है। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, पुरुष को दोनों बेड़ियां ही बांधती है। इसी प्रकार जीवों को उसके शुभ अशुभ कर्म बांधते हैं। अतः परमार्थ दोनों ही प्रकार के कर्मों को कुशील जानकर उनके साथ न राग करना चाहिए न उनका संसर्ग, क्योंकि कुशील कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने में स्वाधीनता नष्ट होती है। तदापि व्रत तथा तदापि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। इनके ना करने पर नरक आदि के दुख उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि कष्ट सहते हुए धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसी न्याय से लोक में पुण्य की सर्वथा उपेक्षा उचित नहीं है। धर्म आदि 6 द्रव्य तथा तत्वार्थ आदि का श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अंगों और पूर्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तब से प्रयत्नशीलता सम्यक चरित्र है तथा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मनुष्य ज्ञान से जीवादि पदार्थों को जानता है, दर्शन से उनका श्रद्धान करता है, चरित्र से कर्मस्त्र निरोध करता है और तब से विशुद्ध होता है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कहा है कि चरित्र के बिना ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना मुन्नी लिंग का ग्रहण और संयम विहीन तप का आचरण करना निरर्थक है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चरित्र गुण नहीं होता, चरित्र गुण के बिना मोक्ष कर्मक्षय नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण अनंत आनंद नहीं होता। आत्मा ही मेरा ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन और चरित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही संयम और योग है। अर्थात ये सब आत्मरूप ही है। सम्यक दृष्टि मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन तथा अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वह सब कर्मों की निर्जरा में सहायक होता है। जो सत्कार, पूजा और वंदना तक नहीं चाहता वह किसी की प्रशंसा की उपेक्षा कैसे करेगा। वास्तव में जो संयत और सुव्रती है, तपस्वी है, आत्मवेशी है, वही भिक्षु है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, शांति, क्षमा एवं मुक्ति, निर्लोभता के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को वर्धमान बनाना चाहिए।
जिससे तत्व का ज्ञान होता है, चित्त का निरोध होता है तथा आत्मा विशुद्ध होती है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। अमूढ़ दृष्टि या विवेकी किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय ना तो शास्त्र के अर्थ को छुपाएं, ना अब सिद्धांत द्वारा शास्त्र की विराधना करें, ना मान करें, ना अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करें, ना किसी विद्वान का परिहास करें और ना किसी को आशीर्वाद दें। तू महासागर को तो पार कर गया, अब तट के निकट पहुंचकर क्यों खड़ा है? उसे पार करने में शीघ्रता कर। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। साधक सुनकर ही कल्याण का मार्ग जान सकता है, सुनकर ही पाप या अहित का मार्ग जान सकता है, अतः सुनकर ही हित अहित दोनों का मार्ग जान सकता है। जो श्रेयकर हो उसका आचरण करना चाहिए और फिर ज्ञान के आदेश द्वारा सम्यक दर्शन, मूलक तप, नियम, संयम में स्थित होकर कर्म फल से विशुद्ध संयमी साधक जीवन पर्यंत निष्कम स्थिर चरित्र होकर विहार करता है, जिससे जीव राग विमुख होता है, श्रेय में अनुरक्त होता है और जिससे मैत्री भाव प्रभावित होता है, बढ़ता है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा गया। जो आत्मा को इस अपवित्र शरीर से तत्वतः भिन्न तथा ज्ञावक भाव रूप जानता है, वही समस्त शास्त्रों को जानता है। जो आत्मा को आबद्ध स्पष्ट देहकर्मितीत अनन्य अन्य से रहित अविशेष विशेष से रहित तथा आदि मध्य और अंतमहित निर्विकल्प देखता है, वही समग्र जिन शासन को देखता है। जो एक आत्मा को जानता है वह सब जगत को जानता है, जो सबको जानता है वह एक को जानता है। अतः हे भव, तू इस ज्ञान में सदा लीन रहे, इसी में सदा संतुष्ट रहे, इसी से तृप्त हो, इसी से तुझे उत्तम सुख परम सुख प्राप्त होगा। चरित्र शून्य पुरुष का विपुल शास्त्र अध्ययन भी व्यर्थ है, जैसे कि अंधे के आगे लाखों करोड़ों दीपक को जलाना व्यर्थ है। जो परिग्रह मुक्त तथा अनन्य होकर आत्मा का ज्ञान दर्शन में स्वरूप जानता देखता है, वह जीव स्वकीय चरित्रचारी है। जो इस प्रकार के परमार्थ में स्थित नहीं है, उसके तप, शरण तथा वृत्ताचरण आदि सबको सर्वज्ञ देव ने बालपन और बाल व्रत कहा है। जो बाल परमार्थ सुन अज्ञानी महीने महीने के तप करता है और परिणाम में कुश की अग्रभाग जितना नाम मात्र का भोजन करता है, वह स्वाख्यात धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकता। वास्तव में चरित्र धर्म है। इस धर्म को शम रूप कहा गया है। मोह तथा शोभ से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम ही शम या समता रूप है। अणुव्रत पर स्त्री का सहवास, धृतकीड़ा, मद्य, शिकार, वचन परुषता, कठोर दंड एवं अर्धदूषण, चोरी आदि ये 7 व्यसन हैं। मांसाहार से दर्प बढ़ता है, दर्प से मनुष्य में मदपान की अभिलाषा जागती है और तब वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार एक मांसाहार से मनुष्य उक्त वर्णित सर्व दोषों को प्राप्त हो जाता है। प्राणीवध, हिंसा, मृषावाद, असत्य वचन, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण, चोरी, परस्त्री सेवन, कुशील तथा अपरिमित कामना, परिग्रह, इन 5 पापों से व्यक्ति अणुव्रत है। प्राणीवध से विरत श्रावक को क्रोधादि कषायों से मन को दूषित करके पशु व मनुष्य आदि का बंधन, डंडे आदि से ताड़न पीड़न, नाक आदि का छेदन, शक्ति से अधिक भार लादना तथा खान पान रोकना आदि कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म हिंसा जैसे ही हैं। इनका त्याग स्थूल हिंसा वृत्ति है। स्थूल मोटे तौर पर असत्य विरति दूसरा अणुव्रत है। हिंसा की तरह इसके भी 5 भेद हैं। कन्या अलिक, गो अलिक व भू अलिक, अर्थात कन्या, गो तथा भूमि के विषय में झूठ बोलना, किसी की धरोहर दबा लेना और झूठी गवाही देना, इनका त्याग स्थूल असत्य विरक्ति है। साथ ही साथ सत्य अणुवर्ती, बिना सोचे समझे सहसा ना कोई बात करना, ना किसी का रहस्य उद्घाटन करना,
न अपनी पत्नी की कोई गुप्त बात मित्रों आदि में प्रकट करना, न मिथ्या अहितकारी उपदेश करता है और न कूट लेख क्रिय जाली हस्ताक्षर या जाली दस्तावेज आदि करता है। अचौर्णावृत्ति श्रावक को न चोरी का माल खरीदना चाहिए, न चोरी में प्रेरक बनना चाहिए, न ही राज्य विरुद्ध अर्थात कर आदि की चोरी का नियम विरुद्ध कोई कार्य करना चाहिए। वस्तुओं में मिलावट आदि नहीं करना चाहिए, जाली सिक्के या नोट आदि नहीं चलाना चाहिए। स्व स्त्री से संतुष्ट ब्रह्मचर्यानुवर्ती श्रावक को वैवाहिक या अवैवाहिक स्त्रियों से सर्वदा दूर रहना चाहिए। अनंग क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। अपनी संतान के अतिरिक्त दूसरों के विवाह आदि कराने में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। काम सेवन की तीव्र लालसा का त्याग करना चाहिए। अपरिमित परिग्रह अनंत तृष्णा का कारण है, वह बहुत दोषायुक्त है तथा नरक गति का मार्ग है। अतः परिग्रह परिमाणानुवृत्ति विशुद्धि चित्त श्रावक को क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान, द्विपद, तशुपद तथा भंडार संग्रह आदि परिग्रह से के अंगीकृत परिमाण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। प्रयोजनवश कार्य करने से अल्प कर्म बंध होता है और बिना प्रयोजन कार्य करने से अधिक कर्म बंध होता है, क्योंकि सप्रयोजन कार्य में तो देश काल आदि परिस्थितियों की सापेक्षता रहती है, लेकिन निष्प्रयोजन प्रवृत्ति तो सदा ही अमर्यादित रूप से की जा सकती है। 4 शिक्षा व्रत इस प्रकार है: भोगों का परिमाण, सामायिक, अतिथि विभाग और प्रोषधोपवास, आहार, औषध शास्त्र और अभय के रूप में दान 4 प्रकार का कहा गया है। उपास का ध्यान श्रवणकार में उसे देने योग्य कहा गया है। जो गृहस्थ मुनि को भोजन कराने के पश्चात बचा हुआ भोजन करता है, वास्तव में उसी का भोजन करना सार्थक है। वह जीर्णोद्दिष्ट संसार का सारभूत सुख तथा क्रमशः मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त करता है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना ही अभय ध्यान है, और अभय ध्यान दान सब दानों का शिरोमणि है। महाव्रत: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को स्वीकार करने विद्वान मुनि जीर्णोद्दिष्टि धर्म का आचरण करें। अहिंसा सब आश्रमों का हृदय, सब शास्त्रों का रहस्य तथा सब व्रतों और गुणों का पिंडभूत सार है। स्वयं अपने लिए तथा दूसरों के लिए क्रोध आदि या भय आदि के वश होकर हिंसात्मक असत्य वचन ना तो स्वयं बोलने चाहिए, ना ही दूसरों से बुलवाने चाहिए। ये दूसरा सत्यव्रत है। ग्राम, नगर अथवा अरण्य में दूसरे की वस्तु को देखकर उसे ग्रहण करने का भाव त्याग देने वाले साधु के तीसरा अचौर्य व्रत होता है। सचेतन अथवा अचेतन, अल्प अथवा बहुत, यहाँ तक कि दांत साफ करने की सीख तक भी साधु बिना दिए ग्रहण नहीं करता। मैथुन संसर्ग अधर्म का मूल है, महान दोषों का समूह है। इसलिए ब्रह्मचर्यव्रती निर्भय साधु मैथुन सेवन का सर्वदा त्याग करता है। वृद्धा, बालिका तथा युवती स्त्री के इन 3 प्रतिरूपों को देखकर उन्हें माता, पुत्री और बहन के समान मानना तथा स्त्री कथा से निवृत्त होना। चौथा ब्रह्मव्रत ब्रह्मचर्य व्रत है। वह ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है। निरपेक्ष भावना पूर्वक चरित्र का भार वहन करने वाले साधु का ब्रह्माभ्यंतर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना 5वां परिग्रह त्याग नामक महाव्रत कहा जाता है। जब भगवान अरहंत देव ने मोक्ष विलासी को शरीर भी परिग्रह है कहकर देह की उपेक्षा करने का उपदेश दिया, तब अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या। फिर भी जो अनिवार्य है, असंयोगी जनों द्वारा अप्रापणीय है, ममत्व आदि पैदा करने वाला नहीं है, ऐसी वस्तु ही साधु के लिए उपादेय है। इसके विपरीत
अल्पमत परिग्रह भी उसके लिए ग्राह्य नहीं है। आहार तथा विहार में देश काल श्रम अपनी सामर्थ्य तथा उपाधि को जानकर श्रमण आदि बरतता है तो ये अल्पलेपी होता है, अर्थात उसे अल्प ही बंध होता है। ज्ञात पुत्र भगवान महावीर ने वस्तुगत परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा, उन महर्षि ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। साधु लेश मात्र भी संग्रह ना करे, पक्षी की तरह संग्रह से निरपेक्ष रहते हुए केवल संयोगकरण के साथ विचरण करे। जैसे अध्यात्म शास्त्र में मूर्छा को ही परिग्रह कहा गया है, वैसे ही उसमें प्रमाद को हिंसा कहा गया है। यातनाचार विवेक का उपयोग पूर्वक चलने, यातनाचार पूर्वक रहने, यातनाचार पूर्वक बैठने, यातनाचार पूर्वक सोने, यातनाचार पूर्वक खाने, यातनाचार पूर्वक बोलने से साधु को पाप कर्म का बंधन नहीं होता। गमन करते समय इस बात को भी पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी आदि इधर उधर से चारे दाने के लिए मार्ग में इकट्ठा हो गए तो उनके सामने भी नहीं जाना चाहिए ताकि वह भयग्रस्त ना हो। भाषा समिति परायण साधु किसी के पूछने पर भी अपने लिए, अन्य के लिए या दोनों के लिए ना तो सावध अर्थात पाप वचन बोले, ना निरर्थक वचन बोले, ना ही मम्मेर भेदी वचन का प्रयोग करे तथा कठोर और प्राणियों का घात करने वाली, चोट पहुंचाने वाली भाषा भी ना बोले। ऐसा सत्य वचन भी ना बोले जिससे पाप का बंधन होता हो। इसी प्रकार कोने को काना, नपुंसक को नपुंसक, व्याधिग्रस्त को रोगी और चोर को चोर भी ना कहे। पैशून्य, हास, कर्कश वचन, परनिंदा, आत्म प्रशंसा भी तथा स्त्री, राजा आदि की रसवर्धक या विकारवर्धक कथा का त्याग करके स्व पर हितकारी वचन बोलना ही भाषा समिति है। आत्मवान मुनि ऐसी भाषा बोले जो आँख को देखी बात तो कहती हो, मित संक्षिप्त हो, संदेहास्पद ना हो, स्वर व्यंजन आदि से पूर्ण हो, व्यक्त हो, बोलने पर भी ना बोली गई जैसी अर्थात सहज हो और उद्वेग रहित हो। मुधादायी, निष्प्रयोजन देने वाले दुर्लभ हैं और मुधाजीवी, भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले भी दुर्लभ हैं। मुधादायी और मुधाजीवी दोनों ही साक्षात या परंपरा से सुगति या मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुनिजन ना तो बल या आयु बढ़ाने के लिए आहार करते हैं, न स्वाद के लिए करते हैं, न शरीर के उच्च या तेज के लिए करते हैं। वे ज्ञान, संयम और ध्यान की सिद्धि के लिए आहार करते हैं। जैसे भ्रमर पुष्पों को तनिक भी पीड़ा पहुंचाए बिना रस का ग्रहण करते हैं और अपने को तृप्त करते हैं, वैसे ही लोक में विचरण करने वाले बाह्य भंतर परिग्रह से रहित श्रमण दाता को किसी प्रकार का कष्ट दिए बिना उसके द्वारा दिया गया पाशुक आहार ग्रहण करते हैं। यही उनकी ऐषणा समिति है। साधु परम पद की खोज में निरत साधु सिंह के समान पराक्रमी, हाथी के समान स्वाभिमानी, वृषभ के समान भद्र, मृग के समान सरल, पशु के समान निरोह, वायु के समान निसंग, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, मेरू के समान निश्चल, चंद्रमा के समान शीतल, मणि के समान कांतिमान, पृथ्वी के समान सहिष्णु, सर्प के समान अनियत आश्रयी तथा आकाश के समान निर्बलम होते हैं। साधु की ये 14 उपमाएं हैं। केवल सिर मुड़ाने से श्रमण नहीं होता, ओम का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, आरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता, कुश चिवर धारण करने से कोई तपस्वी नहीं होता, प्रत्युत वह समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तप से तपस्वी होता है। कोई भी गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु। अतः साधु के गुणों को ग्रहण करो और असाधु का त्याग करो। आत्मा को आत्मा के द्वारा जानते हुए जो राग द्वेष के
संभाव रखता है वही पूज्य है। स्वाध्याय और ध्यान में लीन साधु रात में बहुत नहीं सोते। सूत्र और अर्थ का चिंतन करते रहने के कारण वे निद्रा के वश नहीं होते। साधु ममत्व वही निरहंकारी, निस्संग, गौरव तथा त्यागी तथा त्रस और स्वावर जीवों के प्रति समदृष्टि रखता है। वह लाभ और अलाभ से, सुख और दुख से, जीवन और मरण से, निंदा और प्रशंसा में तथा मान और अपमान में समभाव रखता है। वह गौरव, प्रशाण, दंड, शल्य, भय, हास्य और शोक से निवृत्त, अनिदानी और बंधन से रहित होता है। वह इस लोक और परलोक में अनासक्त, वसूले से छीलने या चंदन का लेप करने पर तथा आहार मिलने या ना मिलने पर भी सम ही रहता है। हर्ष विषाद नहीं करता। भूख प्यास, दुष्या, ऊंची नीची पथरीली भूमि, ठंड गर्मी, अरती है आदि के बिना दुख हुए सहन करना चाहिए, क्योंकि दैहिक दुखों को संभाव पूर्वक सहन करना महाफलदायी होता है। समता रहित श्रमण का वनवास, काय क्लेश विचित उपवास, अध्ययन और मौन व्यर्थ है। प्रबुद्ध और शांत होकर संयत भाव से ग्राम और नगर में विचरण कर शांति का मार्ग बढ़ा। हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। संयम मार्ग में, वेश प्रमाण में नहीं, क्योंकि वह असंयम जनों से भी पाया जाता है। क्या वेश बदलने वाले व्यक्ति को खाया हुआ विष नहीं मारता? क्या वेश बदलने वाले व्यक्ति को खाया हुआ विष नहीं मारता? फिर भी लोक प्रतीति के लिए नाना तरह के विकल्पों की वेश आदि की परिकल्पना की गई है। संयम यात्रा से निर्भय के लिए और मैं साधु हूँ इसका बोध रहने के लिए ही लोक में लिंग का प्रयोजन है। भाव की विशुद्धि के लिए ही ब्रह्म परिग्रह का त्याग किया जाता है। जिसके भीतर परिग्रह की वासना है उसका बाह्य त्याग निष्फल है। संग स्थित साधु ज्ञान का भागी अधिकारी होता है। दर्शन और चरित्र में विशेष रूप से स्थिर होता है। वह धन्य है जो जीवन पर्यंत गुरुकुलवास नहीं छोड़ते। संग भयभीत व्यक्तियों के लिए आश्वासन, निश्चल व्यवहार के कारण, विश्वास दूत, सर्वत्र समता के कारण, शीत ग्रह तुल्य, अविषमदर्शी होने के कारण, माता पिता तुल्य तथा सब प्राणियों के लिए शरण भूत होता है। इसलिए तुम संग से मत डरो। तब दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तब 6 प्रकार का है, इसी तरह आभ्यंतर तब भी 6 प्रकार का है। अनशन, अवमोण, उनोदरिका, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय कलेश एवं संशीलता। इस तरह बाह्य तप 6 प्रकार का है, जो कर्मों की निर्जरा के लिए 1-2 दिन आदि का यथाशक्ति प्रमाण तय करके आहार का त्याग करता है। उसके अनशन तप होता है। जो शास्त्र अभ्यास स्वाध्याय के लिए अल्प आहार करते हैं वही आगम में तपस्वी माने गए हैं। श्रुति विहीन अनशन तप तो केवल भूख का आहार करता है, भूखे मरना है। वास्तव में वही अनशन तप है जिसमें मन में अमंगल की चिंता उत्पन्न ना हो, इंद्रियों की हानि शिथिलता ना हो और मन वचन काय रूप योगों की हानि गिरावट ना हो। संक्षेप में इंद्रियों की उपशमन को ही उपवास कहा गया है। अतः जितेंद्रिय साधु भोजन करते हुए भी उपवासी ही होते हैं। जो जितना भोजन कर सकता है उससे कम से कम एक सिक अथवा एक कण अथवा एक ग्रास आदि के रूप में कम भोजन करना द्रव्य रूपेण उनोदरी तप है। आहार के लिए निकलने वाले साधु का वह वृत्ति परिसंख्यान नामक तप है, जिसमें वह ग्रहण का प्रमाण करता है और आज भिक्षा के लिए इतने घरों में जाऊंगा
अमुक प्रकार के दाता द्वारा दिया गया अमुक प्रकार के बर्तन में रखा गया आहार ग्रहण करूंगा, अमुक प्रकार का जैसे मांड सत्तू आदि का भोज मिलेगा तो करूंगा, आदि आदि। दूध दही घी आदि पौष्टिक भोजन पान आदि के रसों के त्याग को रस परित्याग नामक तप कहा गया है। एकांत अनापात जहाँ कोई आता जाता ना हो तथा स्त्री पुरुषों से रहित स्थान में शयन आसन ग्रहण करना विविक शयनासन प्रति संलीनता नामक तप है। गिरा कंदरा आदि भयंकर स्थानों में आत्मा के लिए सुखावह विरासन आदि उग्र आसनों का अभ्यास करना या धारण करना काय कलेश नामक तप है। सुख पूर्वक प्राप्ति के लिए किया हुआ ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाना, अतः योगी को अपनी शक्ति के अनुसार दुखों के द्वारा अर्थात काय कलेश पूर्वक आत्मचिंतन करना चाहिए। रोग की चिकित्सा में रोगी का न सुख ही हेतु होता है न दुख ही। चिकित्सा कराने पर रोगी को दुख भी हो सकता है और सुख भी। इसी तरह मोह के क्षय में सुख और दुख दोनों हेतु नहीं होते। मोह के क्षय में प्रवृत्त होने पर साधक को सुख भी हो सकता है और दुख भी। काया कलेश तप में साधक को शरीरागत दुख या बाह्य व्याधियों को सहन करना पड़ता है, लेकिन यह मोह क्षय की साधना का अंग होते हुए भी अनिष्टकारी नहीं होता। प्रायश्चित विनय व्याव्रत स्वाध्याय ध्यान और व्यतुत्सर्ग कायोत्सर्ग इस तरह 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। व्रत समिति शील संयम परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह का भाव ये सब प्रायश्चित तप है जो निरंतर कर्तव्य नित्य करणीय है। क्रोध आदि स्वकीय भाव के क्षय तथा उपशम आदि की भावना करना तथा निज गुणों का चिंतन करना निश्चय ही प्रायश्चित तप है। जैसे बालक अपने कार्य अकार्य को सफलता पूर्वक माँ के समक्ष व्यक्त कर देता है, वैसे ही साधु को भी अपने समस्त दोषों की आलोचना माया मद छल त्याग कर करनी चाहिए। जैसे कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना पीड़ा होती है और कांटे के निकल जाने पर शरीर निश्चल अर्थात सर्वकट सुखी हो जाता है, वैसे ही दोषों को प्रकट न करने वाला मायावी दुखी का व्याकुल रहता है और उनको गुरु के समक्ष प्रकट कर देने पर सविशुद्ध होकर सुखी हो जाता है, मन में कोई शल्य नहीं रह जाता। गुरु तथा वृद्ध जनों के समक्ष आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना और उनके उन्हें उच्च आसन देना, गुरुजनों की भाव भक्ति तथा से सेवा करना विनय तप है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चरित्र विनय, तप विनय और औपचारिक विनय से विनय तप के 5 भेद कहे गए और पंचम गति अर्थात मोक्ष में ले जाते हैं। एक के तिरस्कार से सबका तिरस्कार होता है, इसलिए एक की पूजा में सबकी पूजा होती है। इसलिए जहाँ कहीं कोई पूज या वृद्धजन दिखाई दे उसका विनय करना चाहिए। विनय जिन शासन का मूल्य है, संयम तथा तप से विनीत बनना चाहिए। जो विनय से रहित है उसका कैसा धर्म और कैसा तप। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम तप तथा ज्ञान प्राप्त होता है। विनय से आचार तथा सर्व संग की आराधना होती है। विनय पूर्वक प्राप्त की गई विद्या इस लोक तथा परलोक में फलदायिनी होती है और विनयहीन विद्या फलप्रद नहीं होती। जैसे बिना जल के धान्य नहीं उपजता। शय्या वस्ती आसन और प्रतिलेखन से उपकृत साधु जनों की आहार औषधि वाचना मलमूत्र विसर्जन तथा वंदना आदि से सेवा शुश्रूषा करना व्याव्रत तप है। जो मार्ग में चलने से थक गए, चोर श्रावापद हिंसक पशु राजा द्वारा व्यधित नदी की रुकावट मरी प्लेग आदि रोग से दुर्भिक्ष से पीड़ित है, उनकी सार संभाल तथा रक्षा करना व्याव्रत तप है।
परिवर्तना, याचना, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रज्ञा और स्तुति मंगल पूर्वक धर्म कथा करना, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय तप है। आदर सत्कार की उपेक्षा से रहित होकर जो कर्म रूपी मल के धोने के लिए भक्ति पूर्वक भी शास्त्रों को पढ़ता है, उनका शुद्ध लाभ स्वयं पर सुखकारी होता है। स्वाध्यायी अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता साधु 5 इंद्रियों से संवृत, 3 गुप्तियों से उक्त, विनय से समाहित तथा एकाग्र मन होता है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से सब कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है, अतः सतत ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। भिक्षु का शयन आसन खड़े होने में व्यर्थ का कायिक व्यापार न करना, काष्ठवत रहना, छठा कायोत्सर्ग तप है। उन महाकुल वालों का तप भी शूद्र नहीं है, जो प्रवज्या धारण कर पूजा सत्कार कर तप करते हैं। इसलिए कल्याणार्थी को इस तरह का तप करना चाहिए कि दूसरे लोगों को पता तक ना चले। अपने तप की किसी के समक्ष प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मनुष्य शरीर में स्थिर और वृक्ष में किसी जड़ उत्कृष्ट या मुख्य है, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। स्थिर अध्यवसान अर्थात मानसिक एकाग्रता ही ध्यान है, और जो चित्त की चंचलता है उसके 3 रूप हैं, भावना, अनुपेक्षा और चिंता। जिन्होंने अपने योग अर्थात अपने मन वचन काय को स्थिर कर लिया है और जिसका ध्यान में चित्त पूरी तरह निश्चल हो गया है, उन मुनि के ध्यान के लिए धनी आबादी के ग्राम अथवा शून्य अरण्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। समाधि की भावना वाला तपस्वी श्रवण इंद्रियों के अनुकूल विषयों, शब्द रूपादि में कभी राग भाव न करें और प्रतिकूल विषयों में मन से भी द्वेष भाव न करे। हे ध्याता, तू ना तो शरीर से कोई चेष्टा कर, ना वाणी से कुछ बोल और ना ही मन से कुछ चिंतन कर। इस प्रकार त्रियोग का निरोध करने से तू स्थिर हो जाएगा, तेरी आत्मा आत्मगत हो जाएगी। यही परम ध्यान है। जैसे चिर संचित ईंधन से वायु से अधिक आग तत्काल जला डालती है, वैसे ही ध्यान रूपी अग्नि अपरिमित कर्म ईंधन को क्षण भर में भस्म कर डालती है। निर्वाण मोक्षावस्था इन शब्दों में वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ शब्दों की प्रवृत्ति नहीं है, ना वहाँ तर्क का ही प्रवेश है, क्योंकि वहाँ मानस व्यापार संभव नहीं। मोक्षावस्था संकल्प विकल्पित है, साथ ही समस्त मल कलंक से रहित होने से वहाँ ओज भी नहीं है। रागातीत होने के कारण 7वें नरक तक की भूमि का ज्ञान होने पर भी वहाँ किसी प्रकार का खेद नहीं, जहाँ ना तो दुख है, ना सुख है, ना पीड़ा है, ना बाधा है, ना मरण है, ना जन्म है, वही निर्वाण है। जहाँ ना इंद्रियां है, ना उपसर्ग है, ना मोह है, ना विस्मय है, ना निद्रा है, ना तृष्णा, ना भूख, वही निर्वाण है। जहाँ ना कर्म है, ना नौकर्म, ना चिंता है, ना आर्तरोध ध्यान, ना धर्म ध्यान है, ना शुक्ल ध्यान, वही निर्वाण है। जहाँ वहाँ अर्थात मुक्त जीवों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल भी अरूपता, अस्तित्व और सब प्रतिशत के गुण होते हैं, जिसे महर्षि भी प्राप्त करते हैं। वह स्थान निर्वाण है, अबाध है, सिद्धि है, लोकाग्र है, क्षेम, शिव और अनाबाध है। धन्यवाद।